सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं यकीन करता हूँ आप सब अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज एक नए वचन के साथ, एक नए खुलासे के साथ परमेश्वर के सामने और आप सभी के सम्मुख मैं एक नई वीडियो के साथ आपके पास आपका भाई आया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय की 32 और 33 आयत में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, कृपया ध्यान से सुने। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये वचन प्रियो हम मसीह भाइयों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने लोगों ने समाज को छोड़कर अपने परिवार से मुंह मोड़कर सारे दुखों को अपने ऊपर लाद कर परमेश्वर को माना है, तो परमेश्वर भी आपसे वैसे ही ईमानदार बना रहेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम सब भी ईमानदार बने रहें, और वो ये कहता है कि यदि आप भी मनुष्य के सामने यदि आप मुझे मानेंगे तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अब उसके राज्य में मैं उससे भी मानूंगा, उसे वही आदर दूंगा, वही इज़्ज़त दूंगा जिसके लिए वो हालेलुया दुनिया में उसकी जो ज़रूरतें थी, जो नीड थी, जो पूरी नहीं हुई, वो उसे वो वहाँ पर पूरा करने के लिए अवश्य परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये वचन बहुत ही प्रियजनक है। अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो देखा था प्रियो, छत्तीसगढ़ की ही बात है। वहाँ पर एक बहन है जिसने विश्वास किया साहू परिवार से। उसने विश्वास किया यीशु पे, यकीन किया यीशु पे। उसके नाम से उसके ऊपर बड़े दुख आए, बड़े तकलीफ़ें आई, बड़ी समस्याएं आई, लेकिन उन सारी समस्याओं से वो जूझी, लड़ी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसके समाज वाले उसके ऊपर नालिश कर रहे थे, उसको बुरा भला कह रहे थे। मैं वीडियो को देखकर बहुत ही दुखित हुआ, तकलीफ़ में आया, प्रार्थना किया, प्रभु तेरे ही लोगों को क्यों झेलना पड़ता है, तेरे ही लोगों को क्यों ऐसा सब बातें सहना पड़ता है। परमेश्वर ने मन में डाला, वचन डाला कि जो संसार अंधकार में चलते हैं, जो अंधकार में लोग चलते हैं, उनके लिए कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सत्य जो है कड़वा होता है। सत्य जो है बहुत सारी बातों को प्रकाशित करता है, बहुत सारी चीज़ों को प्रकाशित करता है, जिसके खुलने से बहुत ही तकलीफ़ होती है, बहुत ही दर्द होता है। और सत्य जो है यीशु मसीह है। यीशु मसीह जब भी किसी अंधकार में जीवन को प्रकाश देना चाहता है, वो उस पर नहीं आना चाहता, क्योंकि उसकी जो सच्चाइयाँ हैं अगर बाहर आ गई तो वो सड़ाहट के रूप में लोगों के पास फैलेंगी, और उस डर के मारे वो उस सच्चाई का नहीं करना चाहता। मैं उस बहन के ऊपर बहुत प्राउड फील करता हूँ कि वो अपने समाज भाइयों से भी लड़ गई, नहीं कि ये कहते हुए कि जब मुझे तकलीफ़ थी तब मेरा समाज मेरे सामने नहीं था, पर यीशु मेरे सामने था, उसके लोग मेरे सामने थे, और इसलिए आज मैं खड़ी हूँ। और मैं कभी भी यीशु का तिरस्कार नहीं करूँगी। मैं अंगीकार करती हूँ कि मैंने यीशु को अपनाया है, यीशु को ही फॉलो करूँगी, यीशु के पास ही जाऊँगी मैं। प्रियो, इससे हम भी इंकरेज होना कि हम भी यीशु के बच्चे हैं। हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए प्रियो। अब जब हम बढ़ रहे हैं परमेश्वर पे, परमेश्वर भी चाहता है कि हम विश्वास योग्य रहें। जब हम विश्वास योग्य रहेंगे प्रियो, तो निश्चित हम बढ़ने पाएंगे। प्रियो, हम अपने मुँह से, जिस मुँह से हमने यीशु का इकरार किया है और आज अद्भुत बातें देख रहे अपने जीवन में, पुराना जीवन आप टटोलें कि किस प्रकार से हमारा पुराना जीवन था, क्या ही दयनीय अवस्था थी हमारे, लेकिन जब से हम खुदावंत में आए, जब से हम यीशु मसीह में आए हैं, तब से हमारे जीवन में क्या अद्भुत काम हुए हैं, क्या ज़िंदगी संवार दी है यीशु ने, आप सब जानते हैं। प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपको बढ़ाना चाहता है। वो कैसे होगा? जब आप अपने आप को यीशु के हाथों में सौंप देंगे, तभी होगा वो। जब आप अपने आप को हालेलुया परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, ये तभी होगा प्रियो। तभी परमेश्वर कुछ कर पाएगा, तभी परमेश्वर भी हालेलुया परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम कर पाएगा। जब तक परमेश्वर के हाथ पे आदम और हव्वा थे प्रियो, हम सब जानते हैं उनका जीवन अच्छा चल रहा था,
लेकिन जैसे ही उन्होंने झूठ बोला, परमेश्वर का तिरस्कार किया, वैसे ही वो आत्मिक रीति से मर गए। प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि आपके पापों के लिए जब यीशु मसीह मर गया है, फिर हम क्यों करके फिर पाप करना, क्यों करके फिर हम जाके उस बुराइयों में फंसना, उस बुरे दलदल में जाके फंसना परमेश्वर नहीं चाहता, कतई नहीं चाहता। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जब तुम्हारे लिए यीशु मसीह मर गया, जब तुम्हारे जीवन के लिए यीशु मसीह अपने प्राणों को दे दिया, तो हम भी विश्वास योग्य रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक छोटे से गीत के साथ मैं इसे समाप्त करूंगा। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। प्रियो, हम मसीह में हैं, हमें आनंद समझना हर एक बात को। यदि सताव है तो भी आनंदित रहें, यदि खुशी है उस पे ज़्यादा आनंदित हो, क्योंकि मसीह ने हमें बार बार कहा है, फिर कहता है कि तुम आनंदित रहो। मैं बार बार कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो। खुदा ने हमें आनंद रखने के लिए दिया है, इस संसार को दिया है। हम सब मुसाफिर, एक दिन हमें जाना है, निश्चित जाना है। लेकिन जब तक हम इस संसार में हैं, दुख आएगा, तकलीफ़ आएगी, समस्या आएगी, तो भी हमें आनंदित रहना है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब इन बातों से आशीषित हुए होंगे, जिस प्रकार मैं हुआ हूँ। हम अपने विश्वास को खोने ना पाएँ, हम अपने विश्वास को खोने ना पाए। प्रियो, हमारे लिए खुदा ने अपने प्राणों को दिया है, अपने जीवन को दिया, ये आशा के साथ कि मेरे बच्चे भी आशावान बनेंगे, खुश रहेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।